हाय बच्चों, जय माता दी। सबसे पहले मैं आज आप लोग को ये बता देना चाह रहा हूँ कि जो भी बच्चे, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ स्पेशली बिहार के बच्चों के लिए बना रहा हूँ। जो भी बच्चे हमारे बिहार से क्लास 10 का एग्ज़ाम इस बार पास किए हैं, उन बच्चों को हमारी तरफ से बहुत सारा बधाई। और उन सारे बच्चों के लिए हमारा ये वीडियो है जो कॉमर्स लेके पढ़ रहे हैं। बच्चों, मैं बता दे रहा हूँ कि मैं अजीत ठाकुर, जो कि बिहार मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर, थाना कटरा और गांव जजवार बिशनपुर से बिलोंग्स करता हूं। और प्रेजेंट में मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल कोन नगर में शास्त्री नगर में रहता हूं। बच्चों, मैं लास्ट 20 ईयर्स से हमारा जो प्रोफेशन है वो प्रोफेशन है कोचिंग क्लास का। मैं 20 सालों से अपना प्रोफेशन में जुड़ा हुआ हूं और 20 सालों का जो मुझे तजुर्बा है, 20 सालों का जो मुझे एक्सपीरियंस है कॉमर्स के बच्चों को पढ़ाने का, आप लोग के दुआ आशीर्वाद से हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ बहुत सारे बच्चे अपने जीवन में सक्सेस हैं। और उन सभी पेरेंट्स का, माँ पिताजी का आशीर्वाद है कि मैं आज आप लोग के सामने ये वीडियो बना रहा हूँ और आप लोग को मैं अपने मन की बात शेयर कर रहा हूँ। बच्चों, अभी का जो सिचुएशन है कोरोना काल का, इस सिचुएशन में सब जगह इंडिया में, हर गांव में, हर शहर में, ये कोरोना काल में सब आदमी दहशत में डूबे हुए हैं। ये जो मन का डर है, वो डर जो है मतलब कि कोई आर्टिफिशियल डर नहीं है। हम लोग को मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि रियली में ये कोरोना है। और इस चीज से हम और आप सभी को जितना सेफ रख सकते हैं अपने आप को रखना है। बिकॉज एक पुरानी कहावत है कि जान है तो जहान है। तो अभी का सिचुएशन में बच्चों, आप लोग से मैं पहला ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कहीं पर भी बाहर अगर निकलते हैं, पहले तो कोशिश ये करना है कि अगर कोई काम न है तो बाहर जितना जाने से आप अवॉइड करें। आप अगर निकलते हैं तो अपने आप को पूरा सेफ होकर निकलिएगा, यानी मास्क जरूर पहनिएगा और सैनिटाइजर जरूर यूज कीजिएगा। चलिए बच्चों, मैं अब जो बताने जा रहा हूं आपको उसको गौर से सुनिए। मैं ये जानता हूं और देखा भी हूं कि हमारे बिहार में काफी ऐसे बच्चे हैं जो विलेज साइड से बिलोंग्स करते हैं, गांव एरिया से बिलोंग्स करते हैं, और उनको गांव में प्रॉपर कोचिंग नहीं मिलने के कारण, उनको गांव में प्रॉपर कोचिंग क्लास नहीं मिलने के कारण वो बाध्य होके शहर की तरफ जाते हैं। शहर की तरफ कोई बच्चा पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, या जिनके पेरेंट्स किसी सिटी एरिया से, किसी शहर से बिलोंग्स करते हैं, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, वहां पे बच्चे चले जाते हैं। बट ये पॉसिबिलिटी उन बच्चों लोग के लिए है जिनके पेरेंट्स इस चीज के लिए सक्षम हैं। और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो बच्चों को पढ़ाने के लिए ये चीज करते हैं और करना भी चाहिए। हम उन पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उन बच्चों को ये समझाना चाह रहे हैं कि बच्चों, अब का जो सिचुएशन हो गया है, उस सिचुएशन में आपको अपना ये माइंड का कॉन्सेप्ट को चेंज करना पड़ेगा। इस माइंड का कॉन्सेप्ट कैसे चेंज करेंगे कि अभी तक आप लोग जो ऑफलाइन क्लास करते थे, दैट मीन्स आप फेस टू फेस टीचर पढ़ा रहे हैं और आप लोग सामने बैठ के पढ़ते थे, तो ये क्लासेस जो है अभी का सिचुएशन में मोस्ट प्रोबेबिलिटी जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन हैं ऑल ओवर द इंडिया और जितने भी कॉलेज स्कूल हैं सब बंद है। ये तो आप लोग भी जानते हैं अच्छी तरह से। बच्चों, लाइफ में हर चीज को दोबारा पाया जा सकता है। जिस किसी को भी आज मान लीजिए कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कुछ अर्निंग कर रहे थे, पेरेंट्स जो जॉब कर रहे थे, जो बिजनेस कर रहे थे, उनका सभी का सिचुएशन, फाइनेंशियल पोजीशन मैं जानता हूं कि अभी के डेट में सबका इफेक्ट हुआ है और बहुत सारा प्रॉब्लम से हर इंसान झेल रहा है अभी। बट जो सबसे बड़ा लॉस हो रहा है वो लॉस है एजुकेशन का लॉस। यानी बच्चे लास्ट
2020 या 2021, यानी लास्ट मोर देन 12 मंथ्स, यानी 1 साल से ज़्यादा हो गया, वो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, कॉलेज नहीं जा रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूशन नहीं जा रहे हैं। उनका एक तरह से देखिए तो पढ़ाई का हैबिट छूट रहा है, पढ़ाई का हैबिट छूट रहा है। बच्चे भूल चुके हैं कि कभी छुट्टी के लिए जो बच्चे तरसते थे कि स्कूल कॉलेज का छुट्टी हो, इंस्टीट्यूशन का कुछ दिन का छुट्टी हो, आज वो बच्चे तरस रहे हैं कि कब हमारा कोचिंग खुलेगा, कब हमारा स्कूल चालू होगा, कब हमारा कॉलेज खुलेगा, कि बच्चे कॉलेज जाएं, स्कूल जाएं, कोचिंग इंस्टीट्यूशन जाएं। तो ऐसा छुट्टी माता रानी के दया से कोई नहीं चाहता है। सभी कोई चाहता है कि छुट्टी कम दिन का हो और उसी को एंजॉय भरपूर करना चाहिए। तो अभी का सिचुएशन में आप लोग से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी बच्चे 11th में, 12th में, या फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, या जो भी बच्चे सीए फाउंडेशन में अपना एडमिशन कराए हों, वो बच्चे हमारे कोचिंग क्लास अजीत कॉमर्स क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे द्वारा आपको जो क्लास प्रोवाइड कराया जाएगा, ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कराया जाएगा, मैं आपको 100% एश्योर करता हूं कि वो क्लास कभी भी आपको ऐसा बिल्कुल नहीं फील होगा कि मैं फेस टू फेस क्लास नहीं कर रहा हूं। बच्चे ये परसेप्शन सभी में बैठा हुआ है कि ऑनलाइन क्लासेस सही ढंग से नहीं हो पाता है, ऑफलाइन क्लासेस में टीचर फेस टू फेस पढ़ाते हैं, समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। चलिए मैं मान लेता हूँ बिल्कुल सही बात है, बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस के बारे में हर कोई जानता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ऑनलाइन क्लासेस के बारे में ना जानता हो। ये अलग बात है कि कभी आपने ज्वाइन नहीं किया, कभी आपने क्लास नहीं किया, लेकिन आप लोग 100% अवेयर हो ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। आप बोलोगे कैसे सर? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए आप मोबाइल पे कोई मूवी देख रहे हो, या कोई फिल्म किसी हॉल में ही जाके मूवी देखते हो, घर में बैठ के टीवी पे सीरियल देखते हो, क्रिकेट देखते हो, ये जितना सारा चीज देख रहे हैं, ये सारा चीज ऑनलाइन ही तो है। ये सारा चीज आप अपने आप से पूछिए कि ये सारा चीज ऑनलाइन ही तो है। आप एक मूवी देखते हो 3 घंटे का, तो वो मूवी देख के आप बताओ कि आपको मूवी पूरा समझ में आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है। आप एक सीरियल देखते हो, आपको समझ में आता है? तो बिल्कुल आता है। या अपने मोबाइल पे ही कोई फिल्म सीरियल देखते हो तो आपको बिल्कुल समझ में आता है। तो क्या है? ऑनलाइन ही तो है। क्या किसी स्टार को, किसी मूवी में कोई एक्टर को आप फेस टू फेस बात कर पाते हो? क्या फेस टू फेस उससे देख पाते हो? बिल्कुल नहीं। लेकिन वो जो कुछ भी एक्सप्लेन कर रहा है, वो जो कुछ भी रिएक्ट कर रहा है, वो हर एक चीज आपको क्लियर समझ में आ रहा है। इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्यों आपको क्लियर समझ में आ रहा है? इसके पीछे एक ही लॉजिक है बच्चों, कि आप जब उस मूवी को देख रहे हो या उस सीरियल को देख रहे हो, तब आपका कंसंट्रेशन, माइंड पूरा उस पे रहता है, फोकस पूरा आपको उस पे रहता है, इसलिए आप बिल्कुल अच्छी तरह से उस चीज को समझ जा रहे हो। तो सेम उसी तरीका से अगर कोई टीचर ऑनलाइन आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ा रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, सब कुछ समझा रहा है, तो आपका अगर कंसंट्रेशन बिल्कुल सही रहेगा आपके मोबाइल के ऊपर, तो आपको एक पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। दूसरी, एक अपने आप से आप क्वेश्चन पूछो बच्चों। मान लीजिए आप ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में, ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां मान लीजिए 20 बच्चा, 25 बच्चा या 50 बच्चा पढ़ रहे हैं, उसमें आप बैठ के क्लासेस कर रहे हैं, तो वहां पर भी टीचर वैसे ही समझाएगा जैसे मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा। वहां पर भी आपको वैसे ही सब कुछ दिखेगा जैसे अभी दिखेगा, और वहां पर भी हर एक टॉपिक को टीचर समझाएगा और आपको सुनाई पड़ेगा। बट समझने का तो समझ आप तभी पाइएगा जब आपका कंसंट्रेशन बोर्ड के ऊपर होना चाहिए और टीचर क्या एक्सप्लेन कर रहा है उसके ऊपर होना चाहिए। आप क्लास में बैठे हो और आपस में फ्रेंड से बात कर रहे हो, या आपका कंसंट्रेशन बिल्कुल बोर्ड के ऊपर नहीं है सही ढंग से, तो क्या आप समझ पाएंगे? कभी नहीं समझ में आएगा। तो मैं बता रहा हूं कि उस ऑफलाइन से ऑनलाइन क्लासेस बेटर हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कैसे बेटर हो सकता है? तो आप ये सोचिए कि आप अगर कोई ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, तो आप अपने घर में बैठ के मोबाइल में अपने अकेला घर का किसी जगह पे देख के आप बैठ गए हैं और आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, नो वन इज डिस्टर्बिंग यू, आप अकेले हो, यू आर ओनली अलोन ओवर देयर।
तो वहां पे जो भी टीचर जिस ढंग से एक्सप्लेन करेगा, हर एक टॉपिक को, हर एक मैटर को इतना डीपली समझाऊंगा मैं, तो आपका कंसंट्रेशन अगर सही रहेगा, लाइक पिक्चर की तरह, जैसे आप एक पिक्चर मूवी को देखते हो उस तरीका से आपका अगर कंसंट्रेशन बिल्कुल मोबाइल के ऊपर सही ढंग से रहेगा, तो आपको क्यों नहीं समझ में आएगा। उस ऑफलाइन क्लास से बेटर आपको ऑनलाइन क्लास में समझ में आएगा। ऑफलाइन क्लास में थोड़ा हो भी सकता है, होता भी है कि कुछ बच्चे शोरगुल कर रहे हैं, तो जो जिसका कंसंट्रेशन देना चाहता है टीचर के ऊपर, बोर्ड के ऊपर, वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं कभी कभी। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में आपको बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, हमारे सामने कोई नहीं रहता है, मैं आपको कंसंट्रेशन पूरा आपके ऊपर दे रहा हूँ। उसी तरीका से आप पढ़ोगे, आपका भी कंसंट्रेशन बिल्कुल आपके मोबाइल पर रहेगा और टीचर क्या टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा है, क्या चीज पढ़ा रहा है, उसके ऊपर रहेगा। तो आपको 100% आपके दिमाग में पूरा 100% आपको क्लियर होगा उस टॉपिक को। अगर कोई टॉपिक को समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ऑनलाइन क्लासेस में डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर सकते हो हमसे, या आप अपना हमारा व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, उस ग्रुप में आप कमेंट कर सकते हो, लिख सकते हो कि आपको कौन सा टॉपिक में प्रॉब्लम हुआ है। उसका सॉल्यूशन आपको संग संग व्हाट्सएप में चला जाएगा। और नेक्स्ट क्लास, जब नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास है उसके नेक्स्ट डे जब आप ज्वाइन करोगे ऑनलाइन क्लासेस, तो उस टॉपिक को मैं अगेन फिर से रिवाइज कराऊंगा, फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर समझ में आ जाए। बच्चों, बिहार में जहां तक मैं जानता हूं कि वहां का 11-12 के बच्चों के लिए एसके सिंह जी, डॉक्टर एसके सिंह जी एनसीईआरटी का बुक चलता है। मैं आपको उसी बुक से पढ़ाऊंगा। सभी के पास रिसेंट एडिशन का जो बुक होगा वो बुक आपके हाथ में होना चाहिए। आप जब पढ़ने बैठोगे, जब हमारा क्लास ज्वाइन करोगे ऑनलाइन क्लासेस में, जब पढ़ने बैठोगे, आप अपना बुक सामने रख लीजिए और उस बुक से मैं हर एक टॉपिक को, हर एक एग्जाम्पल को, जितना भी एग्जाम्पल है हर एग्जाम्पल को क्लियर समझाऊंगा और उसके अंदर जितना भी सम है हर एक एक सम का सॉल्यूशन मैं आपको बना के दिखाऊंगा। अब मैं आशा करता हूं कि अकाउंट्स में किसी भी बच्चे को एक पैसा का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैं जो सबसे बड़ी बात मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूं बाबू, कि हमारा ये 20 साल का तजुर्बा है पढ़ाने का, और 20 साल के तजुर्बा के ऊपर मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी बच्चे हमारा ये क्लास ज्वाइन करेंगे अजीत कॉमर्स क्लासेस को, उन बच्चों को मैं ये 100% एश्योर कर रहा हूं, 100% मैं एश्योर कर रहा हूं कि वो बच्चे मिनिमम से मिनिमम 60% अबव मार्क्स लाएंगे हमारे सब्जेक्ट में। यानी मिनिमम आपको बोल रहा हूं, मिनिमम 60% और मैक्सिमम 100%। बच्चों, इस चीज का श्योरिटी मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अभी तक का जो मैं 20 सालों से क्लास दे रहा हूं, हमारा कोई भी बच्चा, सिंगल एक स्टूडेंट आज तक कभी 60% बिलो नहीं पाया है हमारे सब्जेक्ट में। 60% बिलो हमारा पढ़ाया हुआ कोई सिंगल स्टूडेंट आज तक कभी नहीं पाया है। और 100% भी अचीवर है हमारे, 100% भी अचीवर है। तो बच्चों, इस बेसिस पे मैं आप लोग को ये श्योरिटी दे रहा हूं कि आप लोग ऑनलाइन क्लासेस, हमारा अजीत कॉमर्स क्लासेस ज्वाइन कीजिए। और फर्स्ट स्टार्टिंग वे में मैं आप लोग को अकाउंट्स क्लास स्टार्ट करूंगा, और जब आप लोग को मंथ टू मंथ बाद जब अकाउंट्स क्लास बेहतरीन क्लियर समझ में आने लगेगा और आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा मुझे, तो मैं उसके बाद आप लोग का एपीएस, बिजनेस स्टडी, ये दोनों क्लास स्टार्ट कर दूंगा। और आप लोग के लिए, स्पेशली बिहार बोर्ड का स्टूडेंट के लिए, ये ऑनलाइन क्लासेस हमारा हर बोर्ड का चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है हमारा। बंगाल बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई सब बोर्ड को मैं पढ़ा रहा हूं। ये स्पेशली वीडियो मैं बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए ही बना रहा हूं कि आप लोग के लिए मिनिमम फी में मंथली ओनली 300 पर मंथ देकर आप हमारा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मंथली ओनली 300 पर मंथ देकर हमारा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और मई महीना से लेके 6 मंथ्स के अंदर, यानी मई टू अक्टूबर,
इस 6 मंथ्स के अंदर आपका अकाउंट्स, जो भी बच्चे 11th में हो 11th के बच्चों को, और जो बच्चे 12th में होंगे 12th के बच्चों को, 6 मंथ्स के अंदर आपका अकाउंट्स पूरा पूर्ण तक कंप्लीट करा दूंगा, पूरा सिलेबस फिनिश करा दूंगा। और इसके बाद नवंबर दिसंबर 2 मंथ्स में मैं उसी सब्जेक्ट को फिर से आपको रिवाइज कराऊंगा। क्यों? ऐसा बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको फर्स्ट टाइम में पूरा मान लीजिए क्लियर नहीं समझ में आया, तो उसको जो 2 महीना में टाइम दूंगा रिवीजन के लिए, उस 2 मंथ्स में बच्चे का रिवीजन बेहतरीन ढंग से करा दूंगा, ताकि जहां पे जिस किसी को भी कोई डाउट रहेगा वो डाउट क्लियर हो जाए। उसके बाद बिहार में जहां तक मुझे मालूम है कि फरवरी एंड या मार्च में एग्जाम होता है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी फरवरी में एग्जाम हो जाता है, तो बाकी जो समय बचेगा जनवरी और फरवरी, उसमें आपका बोर्ड का लास्ट 10 इयर्स का क्वेश्चन पूरा सॉल्व करवाऊंगा। और ये 10 इयर्स सॉल्व, 10 इयर्स सॉल्व कराऊंगा। देयर आफ्टर आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाएगा, जी हाँ, हमारे सब्जेक्ट अकाउंट्स में आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाएगा कि आप खुद से एक्साइटेड रहोगे कि हमारा अकाउंट्स का एग्जाम कब हो। ये मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं। और जो सबसे बड़ी बात बच्चों में आपको बताना चाह रहा हूं कि ये बिल्कुल मत सोचिएगा कोई भी बच्चे कि हमारा 10 क्लास में कम परसेंटेज आया है या ज़्यादा परसेंटेज आया है। ये परसेंटेज कोई मायने नहीं रखता है। आप एक नया सब्जेक्ट चूज किए हो, आप एक नया स्कोप में ढुके हो, कॉमर्स को 10 क्लास के पहले से कोई उसका बैक कहीं से वो 10 क्लास के पहले किसी भी ढंग से कोई रिलेशन नहीं है। आप एक बिल्कुल ABCD से स्टार्ट करोगे। जो बच्चे साइंस लेते हैं उन बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलता है, क्योंकि वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये पढ़ के आए रहते हैं और उसी बेसिस पे वो साइंस में 11 12 पढ़ते हैं। बट जो बच्चे कॉमर्स लेते हैं वो कॉमर्स 10 से पहले उनको कॉमर्स का कोई आइडिया नहीं रहता है। और लास्ट जो हमारा रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे हमारा क्लास ज्वाइन करेंगे उन बच्चों को मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, एज ए टीचर, अगर आप हमारा इस बात को मान लिए और फॉलो कर लिए तो फिर लाइफ में आपको पूरा दोबारा पलट के देखना नहीं पड़ेगा पीछे की ओर। मैं देखता हूं ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जिनके घर में मान लीजिए उनके सीनियर कोई ब्रदर सिस्टर या उनके पेरेंट्स कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, तो वो बच्चे जब घर में सम बनाते हैं तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो इमीडिएट वो अपने पेरेंट्स से या सिस्टर ब्रदर किसी से भी हेल्प ले लेते हैं। तो प्लीज़ आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। आप ये सोच लीजिएगा कि आपको जो हेल्प लेना है वो आप हमसे हेल्प लीजिएगा। और आप सम जब बनाते हो घर में तो रॉन्ग बने या राइट बने, ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि रॉन्ग बने या राइट बने। बट घर में किसी भी सीनियर पर्सन से आप बिल्कुल हेल्प मत लीजिएगा। सारा हेल्प आपका राइट बनता है हमसे लेने का। और 2 महीना और 3 महीना का क्लासेस के बाद आपको मैं ये एश्योर कर देना चाहता हूँ, आप में इतना कॉन्फिडेंस ला दूंगा कि आपको किसी का हेल्प का नीड नहीं पड़ेगा और आप बेस्ट टू बेटर करोगे। ये डिसीजन आपके ऊपर है, आप अपना डिसीजन को लीजिए और मुझे व्हाट्सएप कीजिए। हमारे दिए हुए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए और अपना क्लास को जारी कीजिए। जय माता दी।